और अगर वहां पे समझ में नहीं आया तो वहां पे क्या करना है, चैट बॉक्स में वहां पे कमेंट कर देना है, वो हमारे पास आ जाएगा, फिर अपन यहाँ पे क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके बेटा। तो आज के बाद से रेगुलर वीडियो आपको जाना स्टार्ट होगा, हमेशा जो है ना क्लास के एंड होने के बाद आपको वीडियो जो है मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अब चिंता नहीं करना है, अब आपके पास वीडियो भी रहेगा, यहाँ पे हम लोग लाइव में भी डिस्कस कर लेंगे। और एक प्लस पॉइंट है कि जब भी मैं आऊंगा तो रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत ही शानदार अब हम लोगों का क्लास चलने वाला है, थोड़ा भी प्रॉब्लम हम लोगों को नहीं होगा, ठीक है ना। तो बेटा पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एपिथेलियम टिश्यू के बारे में, हम लोग बहुत अच्छे से एपिथेलियम टिश्यू के बारे में डिस्कस कर चुके थे। हमने बताया था कि एपिथेलियम टिश्यू जो है ना मोस्ट प्रिमिटिव एंड मोस्ट सिंपल टाइप ऑफ टिश्यू है। फिर हमने डिस्कस किया बेटा कि एपिथेलियम टिश्यू की खासियत ये है कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रखा हुआ होता है, ठीक है ना। तो वो सब हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज बेटा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है ना। आज जो अपना टॉपिक होने वाला है दैट वन इज टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। ओके, टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू हम लोग आज के टॉपिक में यहां से अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए बेटा जी, सबसे पहले हम लोग टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू को देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पे, जटिलता के आधार पे हम लोग एपिथेलियम टिश्यू को डिवाइड करने वाले हैं। ओके बेटा, जटिलता के आधार पे, कॉम्प्लेक्सिटी के आधार। अगर हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पे एपिथेलियम टिश्यू को डिवाइड करना चाहें तो ध्यान दीजिए बेटा, हम लोग दो ग्रुप में एपिथेलियल टिश्यू को डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा, चलिए उसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा स्ट्रक्चर। मान लीजिए ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, ओके बेटा, और लेट्स सपोज दिस इज आल्सो बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये भी बेटा जी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तुम देखोगे क्या, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन पे जो एपिथेलियल सेल जो है उसकी संख्या कितनी है, कितने लेयर में वो है। तुम देखोगे क्या कि सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल है यहाँ पे, देखो ना, इसमें क्या है, बोल सकते हैं कि यहाँ पे सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल, ठीक है। एपिथेलियल सेल का यहाँ पे एक ही लेयर, जबकि अगर इस तरफ देखेंगे ना तो यहाँ पे देखे सेल का एक लेयर ये हुआ, ठीक है ना। उसके अलावा और भी बहुत सारे लेयर सेल के हैं, सबस्ट्रेटम एक ही है लेकिन उसके ऊपर में सेल के लेयर बहुत सारे हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं मल्टीपल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल ना, बोल सकते हैं यहाँ पे क्या है, मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब है बहुत सारा, मल्टीपल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल। ओके, एपिथेलियल सेल का बहुत सारा लेयर। ओके बेटा, चूंकि यहाँ पे सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल है, यही कारण है बेटा जी कि ऐसे टिश्यू, इस प्रकार का जो टिश्यू होगा उसको बोलेंगे भैया ये हमारा सिंपल टिश्यू, ठीक है ना। क्या नाम देने वाले हैं इसको, इसको हम लोग बोलेंगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। ओके बेटा, इसको हम लोग बोलेंगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है ना। एक ही लेयर है तो इसको सिंपल बोलना ज्यादा सही है, इसको हम लोग सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। जबकि बेटा अगर इधर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल लेयर है ना, बहुत सारे लेयर है ना बेटा। क्योंकि बहुत सारे लेयर है यहाँ पे, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं या इसको कंपाउंड बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इसको हम लोग बोलेंगे कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है ना बेटा। तो इस आधार पर हम लोग देखें तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली ये फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे लेयर कितने हैं एपिथेलियल सेल के। अगर हमारा मान लीजिए एक ही लेयर है तो उसको हम लोग बोलेंगे भैया ये हमारा सिंपल वाला टिश्यू है, समझना मेरी बात। अगर एक ही लेयर हो तो सिंपल वाला है, और मान लीजिए एक से ज्यादा लेयर है वहां पे बेटा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको हम लोग कंपाउंड टिश्यू के नाम से डिस्कस कर सकते हैं। एक मिनट में इसको अच्छे से, 1 मिनट, इसको मैं अच्छे से, हाँ, इसको हम लोग कंपाउंड टिश्यू जो है उस नाम से हम लोग इसको पुकार सकते हैं। ओके बेटा, तो इस आधार पे दो प्रकार का हमारा टिश्यू हुआ, पहला हमारा सिंपल टिश्यू है और दूसरा हमारा कंपाउंड टिश्यू है। आपको सबस्ट्रेटम में सेल का लेयर देख लेना है, कितना लेयर है, इस आधार पे आप आसानी से पता कर सकते हैं। हाँ, कंपाउंड बोलो या कॉम्प्लेक्स बोलो बात बराबर है बेटा, ठीक है ना। यहाँ पे कंपाउंड बोलो या कॉम्प्लेक्स बोलो बात बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो कोई किसी को दिक्कत नहीं है मेरे अंदाज से।
आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना बेटा? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके बेटा, चलो ठीक है, यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है हम लोगों को, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? चलिए ओके, इससे आगे अपन करते हैं, इसको मैं सेव करता हूँ। ओके बेटा, चलो अब हम लोग ऐसा करते हैं, बारी बारी से सिंपल को और कंपाउंड को दोनों को देखेंगे, ठीक है ना? मैं सबसे पहले हेडिंग दे लेता हूँ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। ओके, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। ओके बेटा, अगर हम लोग सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को देखें तो इसको भी बहुत सारे ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। किस आधार पे? तो आपको करना क्या है, इसमें जो सेल है ना, उस सेल का शेप देखना है आपको, सेल कैसा दिखता है, देखने में कैसा है, शेप आपको देखना है, ठीक है ना? तो चलिए बेटा, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेल, ठीक है ना? ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेल, शेप ऑफ सेल। ओके, सेल के शेप के आधार पे हम लोग देखते हैं, ठीक है बेटा? अगर सेल के शेप के आधार पे देखेंगे तो कैसा कैसा ये दिखने वाला है, चलो मैं स्ट्रक्चर बना बना के आपको, ठीक है ना? अगर हम लोग देखें, मान लीजिए ये हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है ना? इस बेसमेंट मेम्ब्रेन पे आपको कुछ ऐसे सेल दिखेंगे जो लगेगा एकदम चपटा सा है, कुछ इस तरीके से एकदम चपटा सा सेल आपको दिखेगा इसके ऊपर में, ठीक है ना? फ्लैट एकदम सेल दिखेगा, ऐसा सेल आपको देखने को मिल सकता है इस बेसमेंट मेम्ब्रेन पे सोया हुआ चपटा सेल, फ्लैट एंड सेल इसको हम लोग बोलते हैं। मैं इसको लिख देता हूँ, ये जो सेल है दिस इज नोन एज फ्लैट एंड सेल। फ्लैट है ना, चपटा है ना, इसीलिए फ्लैट एंड सेल बोलेंगे इसको हम लोग, ठीक है ना? ऐसा सेल दिख सकता है। और अगर ऐसा हो तो इस तरीके के हम लोग टिश्यू को विशेष नाम देने वाले हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेक्वामस एपिथेलियम, SQUAMOUS, सेक्वामस एपिथेलियम के नाम से डिसीज करते हैं। ओके बेटा, सेक्वामस एपिथेलियम के नाम से डिसीज करते हैं। जबकि अगर हम लोग दूसरे कैटेगरी की बात करेंगे बेटा, ध्यान देना, तो ये हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन, मैं पतला सा बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाता हूँ। ओके, ध्यान देना। और यहाँ पे क्या तुम देखोगे, यहाँ पे जो सेल अब इसके ऊपर में जो तुमको दिखने वाले हैं वो कुछ तुमको क्यूब के जैसे दिखेंगे, घनाकार तुमको दिखेंगे, कैसा मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, ठीक है बेटा? इस पे क्या देखेंगे हम लोग, कुछ इस तरीके से क्यूब के जैसा सेल आपको दिखेगा, ऐसा क्यूब के जैसा घनाकार जिसको हम लोग बोलते हैं, वैसा सेल आपको इसके ऊपर में रखा हुआ दिखेगा, ठीक है ना? तो और अगर क्यूब के जैसा होगा तो तुम समझ सकते हो इसका जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में होगा, ऐसे, ठीक है ना? और इस तरीके से चूंकि क्यूब के जैसा हो गया है तो इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे कि वाइडल इपिथेलियम, CUB, क्यूब के जैसा, इसे क्यूब वाइडल, क्यूबाइडल इपिथेलियम के नाम से इसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना? इसको हम लोग क्यूबाइडल इपिथेलियम के नाम से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है बेटा? उसके अलावे देखेंगे तो कुछ और भी हमारा जो है ना टाइप का दिख सकता है, कैसा? चलिए बेटा, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। लेट सपोज ये हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है ना? और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन पे अब जो आप एपिथेलियम टिश्यू देखेंगे, उसकी खासियत क्या हो गई है कि एकदम लाइन में स्तंभ के जैसे नहीं होता है, कॉलम के जैसे, स्तंभ के जैसे वो खड़ा खड़ा एकदम दिखेगा, ठीक है बेटा? वो आपको एकदम स्तंभ के जैसा खड़ा खड़ा दिखेगा, कुछ इस प्रकार से, समझिएगा, ऐसा लगेगा, थोड़ा लंबा हो गया है, ये क्यूब ना होकर के थोड़ा थोड़ा लंबा टाइप का आपको दिखेगा, ऐसा, ठीक है ना? कुछ इस प्रकार से आपको ये दिखाई देगा क्यूब के जैसे, सॉरी, ये थोड़ा लंबा सा दिखाई देगा कॉलम के जैसा, इस तरीके से खड़ा होगा। और चूंकि खड़ा है इस कारण से न्यूक्लियस जो है ना नीचे की तरफ जो है ना बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ खिसक जाता है, ठीक है ना? चूंकि कॉलम के जैसा यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू आ गया है, यही कारण है कि बेटा इसको हम लोग बोलते हैं कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। ओके, कॉल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं या हम लोग कॉलमनर एपिथेलियम बोलते हैं, ठीक है ना? इसको हम लोग कॉलमनर एपिथेलियम जो है उस नाम से डिस्कस करें।
ओके बेटा। उसके अलावा भी अगर हम लोग देखें तो मार्केट में एक और तरीके का एपिथेलियम टिश्यू आपको देखने को मिल सकता है। कैसा? तो चलिए ध्यान दीजिए, मैं बताता हूँ आपको। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है अपना, लेट सपोज, मान लीजिए ये अपना बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर में कभी कभी आपको जो एपिथेलियल टिश्यू दिखेगा ऐसा दिखेगा, इस प्रकार का, ऐसा, ठीक है ना। ऐसा एपिथेलियम भी आपको देखने को मिल सकता है। एक मिनट बेटा होल्ड करना है और चलो करें। हाँ, कुछ इस तरीके का एपिथेलियल टिश्यू जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो अगर तुम गौर से देखो यहाँ पे, एक मिनट रुको, लाइन पे, एक मिनट रुको। सॉरी बेटा, सॉरी, ध्यान दो। तो यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे तो ये कैसा एपिथेलियम टिश्यू है, ध्यान देना। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो लगता ऐसा है कि यहाँ पे दो लेयर है सेल का, तुम गौर से देखना। लगता ऐसा है कि यहाँ पे सेल का दो लेयर है। कौन सा? एक तो ये बुचकी बुचकी छोटा छोटा सेल का लेयर हमारा नीचे वाला, है ना। और एक सेल का लेयर जो है ऊपर की तरफ है ना। तो देखने से आपको दो प्रकार का सेल का लेयर लग रहा है ना बेटा, गौर से देखना। दो प्रकार का सेल का लेयर लगेगा, एक तो छोटा छोटा सेल का यहाँ पे लेयर है और एक बड़ा बड़ा सेल का लेयर, है ना। दो प्रकार का यहाँ पे सेल का लेयर आपको देखने को मिलता है। लेकिन वास्तविकता में सबका सब जो है ना एक ही बेसमेंट मेम्ब्रेन पे बैठा हुआ है। और वो बेसमेंट मेम्ब्रेन कौन सा है? ये वाला। इसी बेसमेंट मेम्ब्रेन पे ये हमारा जो है ना बैठा हुआ है ना बेटा। तो ये असल में लगता है कि हमारा दो ठो है, लेकिन सिंगल बेसमेंट मेम्ब्रेन पे ये बैठा हुआ है ना बेटा। दो स्तर, दो लेयर यहाँ पे लग रहा है, या दो से ज्यादा लेयर भी लग सकता है। हो सकता है कोई सेल का लेयर, कोई ऐसा ऐसा विषय है, इस प्रकार का विषय है। लग रहा है कि दो या दो से ज्यादा सेल का लेयर है, लेकिन वास्तविकता क्या है, छोटा बड़ा होने के कारण ये दो लेयर ना। तो ऐसे ही एपिथेलियल टिश्यू को हम लोग क्या नाम देते हैं, ध्यान देना, ठीक है ना। ये हमारा अस्तर के जैसा तो लगता है दो लेयर है, ठीक है ना। ये स्ट्रेटिफाइड तो लगता है, वर्ड में ध्यान देना, स्ट्रेटिफाइड तो लगता है, लेकिन वास्तव में एक ही सेल का लेयर है, एक छोटा हो गया है एक बड़ा हो गया। बाद बाकी में एक जैसे सेल थे, लेकिन यहाँ पे एक जैसा सेल नहीं है, बड़ा छोटा हो गया है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं बेटा कि ये जो है ना हमारा, ये कैसा है, ऐसे इस एपिथेलियल टिश्यू को हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा स्यूडो है। ये हमारा कैसा है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, ठीक है ना। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, ठीक है ना। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो है, ठीक है ना। तो इस आधार पे अगर हम लोग यहाँ पे देखें बेटा, ध्यान देना, अगर इस आधार पे हम लोग देखें तो पता चलता है कि हमारा एपिथेलियल टिश्यू चार प्रकार का हुआ है। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, एक लेयर वाला हमारा एपिथेलियल टिश्यू कौन कौन सा है, शेक्वामस हो सकता है, क्यूबॉइडल हमारा है, कॉलमनर हमारा है, और कॉलमनर के बाद हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू जो है वो, ये चार, ठीक है ना। सेक्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, और उसके बाद हमारा कौन सा है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। इस सब की खासियत क्या है, सेल का सिंगल लेयर है, ठीक है ना। अब चलो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। अच्छा बेटा एक बात बताओ, अगर तुमसे पूछे कोई कि इस चारों एपिथेलियम में सबसे पतला सा एपिथेलियम कौन सा है, सबसे पतला सा लेयर किसका बना है, बताना मुझे थोड़ा चैट। अगर मेरी बातों को समझे हो तो बताओगे, इन चारों में सबसे पतला लेयर कौन सा दिख रहा है बेटा। वेरी गुड रियाज, वेरी गुड। बाद बाकी लोग भी बताओ। वेरी गुड। हम लोगों को यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है सबसे पतला जो होना चाहिए वो हमारा सेक्वामस होना चाहिए, है ना। उसका फ्लैट सेल, है ना। तो यही कारण है कि सेक्वामस एपिथेलियल टिश्यू जो है ना ये सबसे पतला, ठीक है बेटा। मैं लिख देता हूँ इसके बारे में,
ये हमारा थिनेस्ट एपिथेलियम है, ठीक है ना। सबसे पतला एपिथेलियम जो हमारा है यही, ठीक है ना। क्योंकि ये टाइल्स के जैसा बिछा होता है, ठीक है ना, यही कारण से इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं, इसको पेवमेंट मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है ना। ऑल्सो कॉल्ड पेवमेंट मेम्ब्रेन, PAVEMENT, पेवमेंट मेम्ब्रेन या पेवमेंट एपिथेलियम भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग पेवमेंट एपिथेलियम के भी नाम से डिस्कस करते हैं। ये इसका एक यूनिक नाम हुआ बेटा, ओके। इसको हम लोग पेवमेंट एपिथेलियम के भी नाम से डिस्कस करते हैं क्योंकि ये बहुत पतला सा होता है, ओके बेटा। चलो, इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। ये जो हमारा है ना, असल में ऐसे जगह भी पाया जाएगा जहाँ पे डिफ्यूजन हो, जहाँ पे सामान का अदला बदली होता है, ठीक है ना। मेनली ये एक्सचेंज करने में या डिफ्यूजन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल, ठीक है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है फॉर डिफ्यूजन, ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए, फॉर डिफ्यूजन। कोई भी सामान का अगर अदला बदली करना हो तो वहां पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं, रियाज बेटा उस टॉपिक पे भी आएंगे जो मैं बता रहा हूँ उसको भी सीख, ठीक है ना। अगर हम लोग सिक्वामस के एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे जो ब्लड वेसल्स होती हैं, उसमें सबसे पतली जो ब्लड की वेसल्स होती हैं उसको हम लोग कैपिलरी बोलते हैं, आपको पता होगा। सबसे पतली जो लेयर होती है उसको हम लोग कैपिलरी बोलते हैं, ध्यान देना, ब्लड कैपिलरी, ठीक है ना। जो ब्लड का जो कैपिलरी होता है वही निकाय जिसको हम लोग बोलते हैं, वो इसी चीज का बना हुआ। अगर ब्लड कैपिलरी को तुम देखोगे तो उसका शेप कुछ इस तरीके का होता है। ये ब्लड कैपिलरी है, मान लो। तो इस ब्लड कैपिलरी का जो ऊपर वाला जो लेयर है ये इसी एपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ होता है। ये जो ब्लड कैपिलरी है ना, ये असल में इसी एपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ है। यही नहीं, हम लोग जब सांस लेते हैं तो सांस के जरिए हमारा जो है ना, हवा जो हमारे शरीर के अंदर में प्रवेश करती है बेटा, हमारे लंग्स में जाती है ना। और लंग्स की सबसे छोटी जो इकाई होती है, जो गुब्बारा लंग्स में रखा हुआ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फुफ्फुस, हिंदी में बोलते हैं, या उसको हम लोग एल्वियोलाई बोलते हैं। अगर हम लोग एल्वियोलाई की संरचना को बनाए, हमारे लंग्स का, हमारा जो फेफड़ा है उससे सबसे छोटी इकाई को हम लोग बनाए, तो कुछ कुछ इस तरीके का ये दिखेगा, ऐसा होता है ये, ठीक है ना। और ये जो संरचना है, इसी के बगल में ब्लड कैपिलरी जो होती है वो फैली हुई होती है, जिसमें हमारा जो है ना ऑक्सीजन भर करके हमारे शरीर के अलग अलग भागों में जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ध्यान देना बेटा, हम लोग जो सांस के जरिए ऑक्सीजन लिए, ठीक है ना, वो ऑक्सीजन जो सांस के जरिए हमने यहाँ पे लिया है वो ब्लड में जाएगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में बन रहा है वो वापस इस एल्वियोलाई में आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत पतला सा लेयर होना चाहिए। गौर से तुम देखोगे तो हाँ बहुत पतला लेयर है। तुम देखोगे क्या, ये जो हमारा कैपिलरी बना, ये हमारा जो फुफ्फुस बना हुआ है एल्वियोलाई, उस वो जो है ना स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ है। और कैपिलरी के बारे में तुमको पता ही है कि कैपिलरी हमारा स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ होता है। कैपिलरी तो हमारा स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है, ठीक है ना। तो एग्जांपल में दो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, एक तो हमारा ब्लड कैपिलरी हो गया जो हमने यहाँ पे दिखाया, और दूसरा हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं एल्वियोलाई, हमारे लंग्स का सबसे छोटा इकाई, जो सांस लेते हैं, फेफड़ा का सबसे छोटा गुब्बारा जिसमें हवा भरती है, उसको हम लोग बोलते हैं एल्वियोलाई, ओके बेटा, एल्वियोलाई। ये एल्वियोलस भी बोल सकते हैं सिंगुलर में, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो कहानी मैंने लिखा है यहाँ पे, ये जो भी कहानी है, ये सारा का सारा कहानी किस चीज के लिए है, ये सारा कहानी हमारा स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू का है, ठीक है ना। ये सारी कहानी स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू के लिए हमने लिखा। चलो जी, मैं इसको इस तरीके से कलर कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन हो, ठीक है बेटा। चलो, अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं कि वाइडल एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है ना। फंक्शन ऑफ एल्वियोलाई क्या होता है, क्या वो हम लोग जो सांस लेते हैं ना, छोड़ते हैं ना, तो एक्सचेंज करना, हवा का उसमें भरना, इसी में तो होगा। हम लोग बात करेंगे इसको बेटा चैप्टर नंबर 18 में, बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं, ठीक है ना। चलो, अब हम लोग क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात करेंगे, ध्यान देना। अगर क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू की बात करेंगे तो एक पॉइंट तो इसके बारे में क्लियर है कि इसके सेल कैसे होंगे, क्यूब के जैसे होंगे, है ना बेटा। इसके सेल्स जो होंगे वो क्यूब के जैसे होंगे, इसका इपिथेलियम जो होगा वो क्यूब के जैसा होगा, ठीक है ना।
इसीलिए तो इसका नाम पड़ा है। दूसरा पॉइंट हम इसके बारे में क्या बोल सकते हैं, इसके जो न्यूक्लियस होते हैं ना वो जनरली सेंटर में होते हैं, इसकी पहचान है, ठीक है ना, न्यूक्लियस एट सेंटर होता है। ये हम लोगों को याद रखना है कि इसका जो न्यूक्लियस है ना बेटा वो कहाँ पे होने वाला है, सेंटर पे होगा, ठीक है ना। उसके अलावा और क्या हम लोग इसके बारे में मेंशन कर सकते हैं, ध्यान देना। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे बेटा तो ये क्यूबाइडल एपिथेलियम भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि ये भी जनरली जो हमारा है ना ये एक्सचेंज का ही काम करता है। इसका भी जो काम है ना एक्सचेंज करना, एब्जॉर्ब करना, किसी चीज को सीक्रेट करना, यही इसका काम होता है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ इसका काम क्या है, ये हेल्प करता है इन एब्जॉर्प्शन, उसके साथ साथ कोई चीज को निकालना हो, सिक्रेशन एंड कचरा को बाहर निकालने में भी इसका मदद होता है, हमारे किडनी में ये प्रेजेंट होता है, हम लोग बात करने वाले भी हैं आने वाले समय में, एक्सक्रेशन, कचरे को बाहर निकालने में भी जो है ना इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, आने वाले समय में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए जी बेटा इसका हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे ये जनरली पाया जाता है। एग्जाम्पल इसका इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एग्जाम्पल में ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है ना। अगर बेटा एग्जाम्पल की बात करेंगे तो जो थायराइड ग्लैंड है उसका जो वेसाइकल होता है उसमें पाया जाता है, ठीक है ना। ये वर्ड सब अभी याद रखना, आने वाले समय में काम आने वाला है, ठीक है ना। वेसाइकल ऑफ थायराइड ग्लैंड, ये सब अच्छे से चार्ट बना करके लिखना है आपको, वेसाइकल ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड के बारे में तो तुम लोग बहुत सुने होंगे, जनरली ये बीमारी मम्मी पापा को कभी कभी हो जाता है ना। उसके अलावा हम लोग बात करेंगे हमारा जो पसीना है, पसीना जो निकलती है, स्वेट ग्लैंड, वो भी इसी चीज का बना हुआ है, ठीक है ना। अपना जो स्वेट ग्लैंड है, पसीने की जो ग्रंथि है, वो भी इसी चीज का बना हुआ है, ठीक है ना। उसके अलावा हम लोग बोलेंगे नेफ्रॉन जो है, जो हमारे किडनी का इकाई है, कचरा को साफ करता है, उसका जो हमारा ट्यूब है, ठीक है ना, वो भी इसी चीज का बना हुआ है, तो बोल सकते हैं ट्यूब ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है ना। तो वैसे तो बताने को बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बेटा, ठीक है ना, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हैं। बाद बाकी जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे ना आने वाले समय में अपने आप आइडिया हो जाएगा कि अरे यहाँ पे ये वाला एपिथेलियन है, वहां पे वो वाला एपिथेलियन है, समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। अभी जो अपने काम का जितना है उतना ही मैं यहाँ पे बेटा बता रहा हूं, ठीक है ना। तो चलिए जी इसको भी अपन कलर कर देते हैं ताकि आसानी से अपन इसको पहचान पाए। ओके, तो बेटा इसको अपन करते हैं पिंक कलर से। ओके, ये है अपना एपिथेलियल टिश्यू। ओके, ये अपना एपिथेलियल टिश्यू की कहानी है, ये सारा, ठीक है ना, ये सारा एपिथेलियल टिश्यू। चलो अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं कॉलमर एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, ठीक है ना। तो कॉलमर एपिथेलियल टिश्यू को अपन ऐसे करते हैं, यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम है, सबको एक ही साथ में दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ। देखो कॉलमर एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा कि इसके सारे के सारे सेल कॉलम होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, ठीक है ना, सेल्स आर कॉलमर, ठीक है ना। और जब सेल्स कॉलमर हो जाएंगे तो न्यूक्लियस कहाँ हो जाएगा बेटा, नीचे की तरफ, है ना। तो चलिए बेटा जी लिख लेंगे यहाँ पे न्यूक्लियस एट द बेस। इसकी खासियत क्या है, इसका न्यूक्लियस एट बेस होता है, नीचे की तरफ। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो हमारा होता है ना, जनरली बेसमेंट मेम्ब्रेन जो हमारा है उसके आसपास या उस तरफ हम लोग बोल सकते हैं, उधर जनरली ये देखने को पाया मिलेगा, ठीक है ना। नीचे की तरफ ये जो हमारा है ना देखने को मिलेगा। उसके अलावा हम लोग क्या बोल सकते हैं, ध्यान देना बेटा, और क्या बोल सकते हैं इसके बारे में, एक मिनट, हाँ, डाउनवर्ड बोल सकते हैं, डाउनवर्ड या एट बेस दोनों बात बराबर ही है हमारा, ठीक है ना। उसके अलावा हम लोग अगर देखेंगे तो जनरली ये जो हमारा है ना इसके भी बहुत सारे काम हैं, जनरली जो हमारा एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन में ये काम करता है, ठीक है ना। ये हमारा हेल्प करेगा इन एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन, ठीक है ना, इसमें इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें इसके बारे में, एग्जाम्पल कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, तो आने वाले समय में हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारा जो लीवर होता है ना बेटा, उस लीवर से निकलने वाली जो ट्यूब होती है इसको हम लोग बोलते हैं बाइल डक्ट,
बाइल डक्ट। लीवर से निकलने वाली जो हमारी ट्यूब होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बाइल डक्ट बोलते हैं। तो लीवर का जो ये बाइल डक्ट है ना, इसी से का बना हुआ होता है। इसमें जो है ना ये सेल पाया जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे तो और कहाँ पे ये पाया जाएगा, ध्यान देना। जो हमारा लीवर होता है ना, इस लीवर का जो स्ट्रक्चर है, असल में लीवर के सेल्स भी इसी के एग्जाम्पल है। कॉर्नर एपिथेलियम ही इसमें पाया जाता है, ठीक है ना। तो इस आधार पे बाइल डक्ट और जो हमारा लीवर है, ये दो फेमस एग्जाम्पल हमारा कॉर्नर एपिथेलियल टिश्यू का है। ओके बेटा, तो चलो जी इसको भी अपन कलर कर देते हैं ताकि हम लोगों को अच्छे से समझ में आए। ये जो भी हमने इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखा, दीज आर ऑल अबाउट कॉर्नर एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है ना। चलो जी अब हम लोग लास्ट पे आते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग सबसे लास्ट पे आते हैं, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। पहला पॉइंट तो इसके बारे में ये लिखेंगे कि भैया ये फॉल्स लग रहा है लेकिन फॉल्स नहीं है, ठीक है ना। ये दो लेयर में अपीयर हो रहा है लेकिन है सिंगल लेयर, ठीक है ना। बोल सकते हैं सेल्स, 1 मिनट, सेल्स appear in 2 layers but are single layer, ठीक है ना, सिंगल लेयर। इसीलिए तो इसको फॉल्स बोल रहे हैं हम लोग ना। स्यूडो, स्यूडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स, ठीक है ना। यही तो कारण है कि इसको हम लोग फॉल्स के नाम से डिस्कस करते हैं, है ना बेटा। उसके अलावा हम लोग बात करेंगे तो ये जो हमारा स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है बेटा, ध्यान देना। ये जो हमारा सेल है ना, असल में इसका कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इससे मतलब कि काम नहीं है, इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना। एक तरीके से मॉडिफिकेशन है ये। अगर हम लोग इससे एग्जाम्पल की बात करेंगे तो सबसे फेमस एग्जाम्पल जो हमारा ये पाया जाता है, ठीक है ना, वो है हमारा ट्रैकिया में। ट्रैकिया में, अब ये ट्रैकिया क्या है? तो हमारा जो सांस की नली है ना बेटा, ये सांस की नली जो आगे जाके हमारे दोनों लंग्स में ऐसे विभाजित हो जाता है, ये वाली जो नली है सांस की, ठीक है ना, इसी नली को हम लोग बोलते हैं ट्रैकिया, ठीक है ना। तो ट्रैकिया जो है उसमें ये स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू हम लोगों को देखने को बेटा मिलेंगे। उसके अलावा हम लोग बात करेंगे आने वाले समय में हमारा जो टेस्टिस होता है, ठीक है ना, वृषण जो हमारा है, उस टेस्टिस में तुम देखोगे ना तो एक सर्टोली सेल होता है, सर्टोली सेल, ठीक है ना, जो हमारे जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू के साथ मिल करके स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू का ही फॉर्मेशन करता है। तो वो अपने उतना एग्जांपल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने लिए ट्रैकिया जो है ना, दैट वन इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। उसके अलावा हम लोग देखेंगे तो और कहाँ पाया जाएगा ट्रैकिया के अलावे। ट्रैकिया से आगे जाएंगे तो क्या होता है हमारा जो ये ट्रैकिया है, आगे जाकर के दो नली में टूटा, ठीक है ना, ब्रोंकाई बोलते हैं उसको। और फिर से वो नली बहुत सारी नलियों में टूट जाती है जिसको हम लोग ब्रोंक्यूल बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो ब्रोंकियोल होती है, सांस की जो नली है, ब्रोंकियोल, उसमें भी बेटा ये देखने को मिला, ठीक है ना। तो ये दो फेमस एग्जांपल है बेटा जी, इस दोनों एग्जांपल को हम लोग यहाँ पे याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करें तो ये जो है ना इसका फंक्शन हुआ बेटा, ठीक है ना। ये जो हमारा स्यूडो स्ट्रेटिफाइड है फॉल्स मतलब कि लेयर वाला जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है, इसका फंक्शन, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या क्या डिस्कस किया, ध्यान देना। हमने यहाँ पे डिस्कस किया सिंपल एपिथेलियम टिश्यू हमारा 4 प्रकार का। पहला हमारा स्क्वामस, दूसरा हमारा क्यूबॉइडल, तीसरा हमारा कॉलमनर, ओके बेटा, और जो चौथा हमारा है दैट वन इज स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है ना। हम लोग स्क्वामस में देख रहे हैं सबसे पतला सा लेयर है, क्यूबॉइडल में देखा हमें क्यूब के जैसा है, कॉर्नर की बात करेंगे तो कॉलम में आ गया, लंबा लंबा सेल आ गया है, और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड में बड़ा छोटा बहुत सारे सेल आपस में मिल गए हैं, ठीक है ना। और इस प्रकार से 4 तरीके का हमारा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, याद रखना है सारे के सारे एक ही लेयर में, ठीक है ना। सबका कुल मिलाकर के फंक्शन क्या है? तो कुल मिलाकर के फंक्शन है एब्जॉर्प्शन करना, सिक्रेशन करना और एक्सक्रेशन करना। कहाँ पे कितनी मोटाई वाली किस एपिथेलियल टिश्यू की जरूरत है, उसके अनुसार से क्या हुआ है, प्रकृति ने, नेचर ने उसको हमारे बॉडी के अंदर में डाल रखा है, ठीक है ना। तो मुझे बताना अभी तक जो भी मैंने बताया वो सारी चीजें क्लियर है क्या? चलो ध्यान दो। तो बेटा हम लोग सिंपल जो एपिथेलियल टिश्यू था उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग इससे आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है ना। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, मॉडिफिकेशन, ठीक है ना। क्या? तो मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, ओके, सिंपल
एपिथेलियल टिश्यू, हमारा टॉपिक अब ये रहेगा। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो है उसका मॉडिफिकेशन क्या क्या है, वी आर गोइंग टू डील अबाउट दिस। ठीक है ना बेटा, ध्यान देना, यहाँ पे जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के मॉडिफिकेशन की जो हम लोग बात कर रहे हैं, मेनली हम लोग सिंपल में यहाँ पे क्यूबाइडल और कॉर्नर एपिथेलियल टिश्यू का मॉडिफिकेशन देखेंगे। ठीक है ना, हम लोग किसका मॉडिफिकेशन देखने वाले हैं, क्यूबाइडल और कॉर्नर एपिथेलियल टिश्यू का हम लोग मॉडिफिकेशन देखने वाले हैं। हाँ निकेत बेटा, नेटवर्क में थोड़ा डाउन हो रहा है मेरा, इसलिए मैंने वीडियो ऑफ कर दिया है। ठीक है, ध्यान दो, हम लोग एपिथेलियल टिश्यू में एग्जांपल के तौर पे डिस्कस करने वाले हैं क्यूबाइडल और कॉर्नर एपिथेलियल टिश्यू। मुझे उसको लिख देने दो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सिंपल एपिथेलियल में हम लोग जो एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं, अपना एग्जांपल होगा कौन कौन सा, पहला तो हमारा क्यूबाइडल का मॉडिफिकेशन देखेंगे। ठीक है ना, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा सिंपल कॉर्नर एपिथेलियल टिश्यू जो है, इसका हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोनों का साथ में भी कर सकते हैं, ठीक है ना, या हम लोग अलग भी कर सकते हैं। चलो साथ में ही करते हैं, हटाओ ना, दोनों को हम लोग साथ में ही करते हैं। ध्यान देना, तुम देखोगे क्या, ये जो सिंपल क्यूबाइडल और कॉर्नर एपिथेलियल टिश्यू जो है उसमें कुछ कुछ कॉर्नर एपिथेलियल टिश्यू कैसा हो गया, समझना मेरी बात। ठीक है ना, तुम देखने वाले क्या हो कि ये जो कॉर्नर एपिथेलियल टिश्यू जो है ना, इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे कुछ जो कॉर्नर एपिथेलियल टिश्यू जो हमारा है, उसमें तुम क्या देखने वाले हो, मान लो ये कॉर्नर एपिथेलियल टिश्यू है, नॉर्मली ऐसा होना चाहिए था इस टिश्यू, इसके सेल्स को ऐसा होना चाहिए था। चलो भाई, इसके सेल्स ऐसे हैं, कॉर्नर में न्यूक्लियस नीचे होता है बेस में, तो चलो बेस की तरफ न्यूक्लियस भी बना देंगे। ठीक है ना, तुम देखोगे क्या, इसके ऊपर में माथे पे थोड़ा अजीब तरीके का स्ट्रक्चर बन गया। माथे पे कैसा स्ट्रक्चर है, तो चलिए जी मैं आपको बताता हूँ, इसके माथे पे कैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को क्या मिलेगा। इसका जो माथा होता है, ठीक है ना, उस पे कुछ इस तरीके से ब्रश के जैसा संरचना ये बना रहा है, कुछ इस प्रकार से ब्रश के जैसा संरचना इसके माथे पे बन रहा है। ठीक है ना, जिसको हम लोग ब्रश लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, जो उंगली के जैसा संरचना है। ठीक है ना, इसको हम लोग ब्रश लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। ठीक है ना, और अगर इस तरीके से ब्रश के जैसा संरचना बन गया, तो इसको क्या नाम देने वाले हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है ना, ये हमारा ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम है। ठीक है ना, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम है। और खास बात है, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम हमारा क्यूबॉइडल भी हो सकता है और कॉर्नर भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। मैंने एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कॉर्नर बनाया है, लेकिन क्यूबॉइडल भी हो सकता है और जो कॉर्नर है वैसा भी हो सकता है। ऐसा ये होता है क्यों बेटा, ये तुमको मैं बताऊँ। असल में ब्रश बॉर्डर, मान लो कोई सेल है, उस सेल का इतना ही एरिया है, तो ये कोई चीज एब्जॉर्ब करेगा। और एक सेल है जिसके इस एरिया को, इस वाले एरिया को कुछ ऊपर नीचे कर दिए हैं, तब बताओ किस समय ये ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, कौन से समय ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा कोई सामान को, ए कंडीशन में या बी कंडीशन में, मुझे बताना थोड़ा, कौन से कंडीशन में ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा कोई सामान को। हम्म, सारे लोग बताएंगे। बेटा अगर ए कंडीशन में देखेंगे तो ये फ्लैट है, यहाँ पे सरफेस एरिया ज्यादा नहीं बना, जबकि बी कंडीशन में क्या हुआ, सरफेस एरिया हमारा ज्यादा बन रहा है ना। अगर ज्यादा बन रहा है तो यहाँ पे एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी ना बेटा, ना। इस आधार पे हम लोग देख सकते हैं कि ये ब्रश बॉर्डर इसलिए बनता है ताकि एब्जॉर्प्शन की जो क्षमता है वो क्या हो, बढ़ जाए, है ना। तो बोल सकते हैं यहाँ पे ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल टिश्यू किससे बना है, फॉर इंक्रीज्ड कैपेसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है ना, या बोल सकते हैं ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम जो है उसमें इंक्रीज हो जाता है किस चीज का, तो एब्जॉर्प्शन एरिया, है ना बेटा, इसमें एब्जॉर्प्शन एरिया जो है वो बढ़ जाता है, और इस प्रकार से वो जो है ना ज्यादा एब्जॉर्ब करने वाला है ना। तो ये एक तरीके का मॉडिफिकेशन है, उसका एक बदलाव है, ताकि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में चीजें जो है ना एब्जॉर्ब। ठीक है ना, चलिए इसके अलावे में हम आपको कुछ और भी मॉडिफिकेशन बताते हैं। ठीक है ना, ध्यान देना,
ये तो दोनों का कंबाइंड हमारा मॉडिफिकेशन है, क्यूबॉइडल और कॉर्नर दोनों का कंबाइंड मॉडिफिकेशन है। अब थोड़ा सा मैं पर्टिकुलर बात करता हूँ, ठीक है ना। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे ये कॉर्नर एपिथेलियल टिश्यू का, तो इसका एक और मॉडिफिकेशन है कॉर्नर का केवल। कॉर्नर में देखेंगे ना, कभी कभी कॉर्नर के ऊपर में क्या होता है, ध्यान देना, तो ये जो है ना ग्लैंड के जैसा भी बिहेव करता है, ठीक है ना। आपको क्या पता चलेगा कि ये जो कॉर्नर एपिथेलियल टिश्यू है हमारा, ठीक है ना, ये ग्लैंड का निर्माण किया है, जैसे हमारा म्यूकस ग्लैंड होता है, ठीक है ना। हम लोग आगे बात करने वाले हैं, छोड़ो इस टॉपिक को, मैं बाद में बात करूंगा, ठीक है ना। ये कॉर्नर एपिथेलियल टिश्यू जो है ना, ग्लैंडुलर एपिथेलियल के रूप में भी मॉडिफाई करता है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो है कुछ सिक्रेट करने का काम करना स्टार्ट कर देना, उसके रूप में भी ये मॉडिफाई कर जाता है। यही नहीं कि वाइडल भी हमारा जो है ना ग्लैंडुलर एपिथेलियल के रूप में काम करता है कभी कभी, ठीक है ना। हम लोग इसको आने वाले समय में डिस्कस करेंगे, ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बारे में कुछ सिक्रेट करने का जो काम है वो करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा हम लोग देखेंगे तो एक और इम्पोर्टेंट काम है, ध्यान दें। तुम क्या देखोगे कि ये जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है, चाहे हमारा क्यूबॉइडल हो चाहे कॉर्नर हो, उसके ऊपर में सिलिया के जैसा संरचना पाया जाए, ठीक है ना। और ये जो सिलिया है ये मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो पता चलेगा कि सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू के रूप में भी ये कभी कभी पाया जाता है। सिलिएटेड एपिथेलियम जो है उसके रूप में भी ये हमारा देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारा कैसे कैसे मॉडिफाई हुआ है, ध्यान देना, ठीक है ना। किस प्रकार से ये हमारा मॉडिफाई हुआ है हम लोग को समझ में आ सकता है। ये हमारा ग्लैंडुलर हो सकता है, ये हमारा सिलिएटेड हो सकता है अगर इसमें सिलिया पाया जाए तो, या ये हमारा एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए जो हमारा है ये हमारा हो सकता है, ठीक है ना। इतने प्रकार से ये हमारा जो है वो मॉडिफाइड होता है। ओके बेटा, तो हम लोग आज जो है ना मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू हमने यहाँ पे डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया कि क्यूबॉइडल जो हमारा होता है वो मॉडिफाई करता है जनरली, और कॉर्नर है वो मॉडिफाई करता है, ग्लैंड का निर्माण कर सकता है मॉडिफिकेशन के तौर पे, सिलिएटेड एपिथेलियल हो सकता है, या स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सॉरी, या वो हमारा ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल टिश्यू के रूप में हो सकता है, ठीक है ना। अगले क्लास में हम लोग इन तीनों के बारे में बात करेंगे। ग्लैंडर एपिथेलियम जो हमारा है वो कहाँ पे है, किस तरीके से मॉडिफाई हुआ है, फिर हम लोग सिलिएटेड के बारे में बात करेंगे, और उसके साथ साथ हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। ओके बेटा, तो इस सब के बारे में हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। आज जो है ना अपन यहीं भी क्लास में नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो अभी जो हमने बताया इसमें किसी को कोई दिक्कत, हाँ या ना, चैट बॉक्स में मुझे बताना। एनीबडी हैव प्रॉब्लम, नहीं है ना। ओके बेटा, वेरी गुड, चलो ठीक है। तो आज क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपन इसे आगे डिस्कस करेंगे। आप लोगों का काम क्या है, आप लोगों का काम है अच्छे से अभी लेक्चर सुने हो, नोट बना लिए हो, और नोट्स में जो भी चीज छूटा है आराम से जैसे यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होगा वहां पे जाके उसको देखना है, अच्छे से नोट्स करना है। फिर भी अगर समझ में नहीं आया, कोई प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है, तो वहीं पे आपको कॉमेंट करना है, मेरे पास आ जाएगा, मैं क्लास में आते ही डिस्कस, ठीक है ना। ओके, वेरी गुड यास, वेरी गुड बेटा। चलो ठीक है, कल मिलते हैं सर। ओके बेटा, ओके, गुड नाइट, मिलते हैं। गुड नाइट अनिकेत, गुड नाइट बेटा, गुड नाइट क्या, ओके जैनब, गुड नाइट, कल मिलते हैं।